हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो के सीरीज में ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको यूजी सेमेस्टर 3 के मेजर पेपर हिस्ट्री के एमजे 4 और एमजे 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि ऑलरेडी जो है और कई मेजर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो अपलोडेड है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में दिख रहा होगा। आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं बाकी जो और मेजर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं उसको। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। फ्यूचर में ये दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से उनका तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 20 है। ठीक है, आपको यहाँ पे एमजे 4 का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एमजे 5 का भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे एमजे 4 का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है, हुनों के आक्रमण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन के काल में राज साम्राज्य और संस्कृति की स्थिति क्या थी। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जिस तरह से आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए। मीन्स कि मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जैसे पूछा है, मतलब सेट किया है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, हो सकता है इसमें गुप्त साम्राज्य के शासन व्यवस्था या फिर अन्य कई तरह से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये समझिए कि क्या टॉपिक है और उसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया, कश्मीर के राजवंशों और अरब आक्रमण का महत्व क्या है। देखिए, ये जो है कश्मीर के राजवंशों और बाकी अरब आक्रमण का महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स में भी आ सकता है। ये जो अरब आक्रमण है ये खास करके, ठीक है, हो सकता है कश्मीर ना रहे, लेकिन अरब आक्रमण जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें है, प्रतिहार, चाहमान और परमारों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एक ही साथ सभी का है, जैसे प्रतिहार है, चाहमान है, परमार है, तो हो सकता है एग्जाम में एक ही राजवंश के बारे में लिखने के लिए आए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। बाकी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें पूछा गया है, चालुक्य वंश की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है, बंगाल के पल्लव सेनाओं की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया, राष्ट्रकूटों की विदेश नीति, धर्म कला और वास्तुकला का वर्णन करें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक कला और वास्तुकला की विशेषताएं क्या थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आप अपना देख लेना कि क्या आपको लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा है, पल्लव साम्राज्य की कला और वास्तुकला का महत्व क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है ये, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है, पांड्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला का वर्णन करें। ये क्वेश्चन अच्छा है। और देखिए, जब यहाँ पे आप ये सब पढ़ते हैं तो आप छोटा से छोटा चीज को भी पढ़िए, क्योंकि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन, मतलब कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब इनमें से आ सकता है, जैसे कि कुछ डेट आ जाए, कुछ ऐसा जगह के बारे में आ जाए, तो उन सभी चीज़ों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है, ताकि आप 1 मार्क्स के लिए भी अच्छे से तैयारी कर सके, उसके लिए भी प्रिपेयर आप हो सके। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है, महमूद गजनी के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और साथ में ये क्वेश्चन भी 15 नंबर, ठीक है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर आएगा, मुझे उम्मीद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है, पूर्व मध्यकालीन भारत में समाज और धर्म की स्थिति क्या थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है, पूर्व मध्यकालीन भारत में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की विशेषताएं क्या थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, भक्ति आंदोलन का उदय और प्रसार कैसे हुआ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स में आ सकते हैं, किसी भी तरह से ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया क्षेत्रीय भाषाओं का उदय और प्रसार कैसे हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है राजपूतों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी आप देख लेना क्या आपको लगता है। तो यहाँ पर जो है MJ4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम अब जानेंगे यहाँ पे और चर्चा करेंगे कि MJ5 में कौन कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के उदय के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या थे। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी काफी अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक जरूर आ जाए, ठीक है। प्रारंभिक इस्लाम के प्रसार का बिजान्टीन और फारसी साम्राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान अरब विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान क्या था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया प्रारंभिक मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद की संरचना और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करें। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया धर्म युद्धों ने यूरोप और मध्य पूर्व के सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है यूरोप में सामंतवाद के पतन के मुख्य कारण और प्रभाव क्या थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में जरूर आने का लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है आपको अच्छे से यहाँ पे तैयारी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया प्राचीन काल से मध्ययुगीन काल में परिवर्तन के दौरान यूरोप में प्रमुख सामाजिक परिवर्तन का वर्णन करें। ये जो यूरोप वाला है या फिर मध्ययुगीन वाला है, इसमें से कोई एक सा क्वेश्चन रहेगा, तो उसको आपको अच्छे से यहाँ पे देखना है, तैयारी करना है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद है आपको याद भी रहेगा। तो इसलिए ये जो मध्ययुगीन वाला है ये खास करके कोई ना कोई एक जरूर आएगा, तो उसके हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है मध्ययुगीन काल के दौरान प्रौद्योगिकी नवाचारों ने यूरोपीय समाज को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने बताया कि ये जो मध्ययुगीन वाला है किस कोई एक आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है मध्ययुगीन यूरोप में कृषिवादी अर्थव्यवस्था और महल प्रणाली की चर्चा करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पर मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, फिर भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी जिन्होंने आधुनिक यूरोप में परिवर्तन को चिन्हित किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है सुधार ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को कैसे चुनौती दी और यूरोपीय समाज को कैसे बदला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है प्रारंभिक आधुनिक काल में कृषि के व्यवसायीकरण का यूरोप अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तैयारी कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है मर्केंटिलिज्म के सिद्धांत क्या थे और उन्होंने यूरोपीय उपनिवेशीय विस्तार को कैसे आकार दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये इसके आने के काफी ज्यादा चांसेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया यूरोप में बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने में मध्ययुगीन विश्वविद्यालय की भूमिका का मूल्यांकन करें। देखिए मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन जो है BBI क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है मध्ययुगीन नगरों के विकास ने यूरोप में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में कैसे योगदान दिया। क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मध्ययुगीन काल के प्रमुख भूगोलीय खोजें क्या थी और उनके यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के लिए क्या परिणाम थे। क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीति और समाज को आकार देने में ईसाई चर्च की भूमिका की चर्चा करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है यूरोपीय और मध्य पूर्वी दृष्टिकोण से धर्म युद्धों के प्रेरणाएं और परिणाम क्या थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना फिर भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है सामंतवाद के पतन ने यूरोप में केंद्रीकृत राजशाही और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय को कैसे जन्म दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन MJ5 का, ठीक है, जिसमें पूछा गया है पुनर्जागरण ने यूरोप में कला, संस्कृति और शिक्षा के
पुनरुद्धार में किन तरीकों से योगदान दिया। आपको पढ़ना है, आ सकता है। बाकी देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आपके हिसाब से भी जो इम्पोर्टेंट लगे उसको भी उतना ही प्रायोरिटी देना है और उसको उतनी ही अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। और बाकी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।